नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन इलाहाबाद के इस चैनल पे। मेरा नाम है हर्ष और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बीए फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का रिटन का हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, तो उसकी श्रृंखला आज से स्टार्ट हो गई है। इसके अंतर्गत आप आज देख सकते हैं कि हमने रिटन में जो प्रैक्टिकल 5 में आपने क्वेश्चंस लिखे हैं, बार डायग्राम बनाए हैं, हीलर डायग्राम बनाया है और पिरामिड डायग्राम बनाया है। उन सबको बनाने की बड़ी बात नहीं, उसे समझना पड़ेगा क्योंकि एंड ऑफ द डे परीक्षा के टाइम आपको वही क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसे सॉल्व करना है। तो मैं अपनी श्रृंखला के माध्यम से जो बीए फर्स्ट ईयर की श्रृंखला स्टार्ट हुई है उसके माध्यम से अब आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो से जुड़ जाइए और जो छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं इस चैनल से उन्हें जोड़िए ताकि वो इसका लाभ प्राप्त कर सकें और अपने प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर अर्जित कर सकें। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टॉपिक लिखा है आंकड़ों के संबंधों का चित्रण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन ऑफ डाटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको बताएंगे कि जो तथ्य दिए रहते हैं, आंकड़े दिए रहते हैं, उनको ग्राफ में बदलने की कई जो है विधियाँ हैं, तो उन विधियों पे पहले चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है लेखाचित्र अर्थात लाइन ग्राफ, दूसरा है दंड लेखाचित्र अर्थात बार ग्राफ जिसकी मैंने बात कही थी, और बार ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है। फिर होता है तीसरा है वृत्त लेखाचित्र, ठीक है, अर्थात सर्कुलर ग्राफ। उसके बाद चौथा है लघुगणक लेखाचित्र अर्थात लॉगरिथमेटिक ग्राफ। उसके बाद है प्रकीर्ण लेखाचित्र अर्थात स्कैटर ग्राफ। ठीक है, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, वो मैं यहाँ पे कवर करूँगा क्योंकि फालतू का अभी टाइम नहीं है कि हर क्वेश्चन पे समय दिया जाए, क्योंकि अब वो वक्त वो आ गया है कि आपको अपने विषय का समानज्ञ बनना है, ठीक है, उसका विशेषज्ञ नहीं बनना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये है पहला सबसे हम लोग का है लाइन ग्राफ। अब हम लाइन ग्राफ सीखेंगे कि लाइन ग्राफ बनाते कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आंकड़े दिए हुए हैं आपको, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा कि 1960 से 61 के मूल्यों पर भारत का शुद्ध घरेलू उत्पादन बिलियन रुपयों में है। ठीक है, 1960 से 19, फिर यहाँ देखिए 1960 से 61 में वर्ष का उत्पादन क्या दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ष है, उसके बाद उसका उत्पादन है। इस तरह कर करके आपका पूरा आपको ये आंकड़े दिए हैं। ठीक है, अब इसी को लाइन ग्राफ में बदलना कैसे है ये सीखें। सबसे पहले जो स्थायी चीज़ होता है, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट मतलब नहीं है किसी पे, वर्ष क्या है, वो एक अपना सिस्टमेटिक है कि वो 12 महीने का ही होगा, 365 दिन का ही होगा। तो उसको आपको हमेशा बेसिस आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ आपको उसको लिखना है एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इस लाइन को, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब पूरा जिस तरह यहाँ पे दिया 1960 1961, ठीक है, उसके बाद 1961 से 62, इसको आपको पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक उतार लेना है। 1960 से 61, फिर 62, उस तरह कर कर 63 64, उसको जहाँ तक ये आंकड़े दिए हैं 74 तक, उसको आप आराम से अपने हिसाब से उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो उत्पादन दिया है 133 138, उस हिसाब से आपको देखना है कि इसमें मिनिमम कितना आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको उसी के गैप में आपको यहाँ पे बॉक्स के हिसाब से लिखने पड़ेंगे। जैसे 50 100 150 200 में आपने कवर कर लिया, क्योंकि 200 से ज़्यादा, जैसे बस ये है 202। ठीक है, उसके बाद आपने समझ लिया कि यहाँ पे मिनिमम जो स्टार्टिंग हो रही है वो 150 के पास से हो रही है, तो आप उसी हिसाब से इसको कवर करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहला हमने उठाया जैसे 1960 से 61 में उत्पादन 133 है। ठीक है, तो 1960 इसको ले लेंगे और 133 उत्पादन है। ठीक है, तो 150 से थोड़ा नीचे और 100 से थोड़ा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट किया। ठीक है, इस पॉइंट को ऐसे बिंदु बना लीजिए। उसके बाद दूसरा जाइए 1961 से 62, ठीक है, फिर 138 है। तो अब यहाँ से 61 से 62 का जो अब रूल चलेगा यहाँ पे, उसको जाइए यहाँ पे मिलाइए। ठीक है, ये 61 से 62 है, यानी कि थोड़ा इसके बीच में रहे, क्योंकि यहाँ 63 भी ख़त्म हो जा रहा है आपका। तो अब आपको यहाँ बीच में ले आना है। ठीक है, 133, ये 33 था, ये 138 है। ठीक है, वहाँ पे आपको पॉइंट इसका करना है। इस तरह कर करके, ठीक है, प्रत्येक वर्ष का और उत्पादन का मिलान बिंदु आपको बनाना है। और जब आपका आखिरी बिंदु अर्थात 1973 से 74 का कंप्लीट हो जाए, आपको उन लाइनों को जोड़ देना है। ठीक है, स्केल के माध्यम से देख लीजिए, जैसे कि यहाँ से पूरा जोड़ते हुए इसको पूरा यहाँ ले आके ख़त्म कर दिया। जब आप इस तरह कंप्लीट करते हो तो ये हो जाता है आपका बार डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। अब आगे भी आपको जैसे यहाँ पे दिया ना, अब बार ये लाइन ग्राफ मैंने से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है बार ग्राफ अभी सिखाऊंगा, फिर सर्कुलर ग्राफ, ठीक है, फिर लॉगरिथमिक ग्राफ, उसके बाद स्कैटर ग्राफ। तो आप बस चैनल से जुड़े रहिए, आपको सब सुविधाएं यहाँ से प्राप्त होती रहेगी। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इस सबसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ नोटिस मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आने वाली वीडियोज़ को मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद।